कितनी शराब एक व्यक्ति पी सकता है दिन में कि उसकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े। बियर पीने से, शराब पीने से आपके किडनी की पथरियाँ निकल जाती हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में 1 चम्मच विस्की ले लो, ब्रांडी ले लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। वो कितना सही है? क्या ऐसा है, खांसी ठीक होती है? सबसे पहली बात है कि वो 1 चम्मच ब्रांडी बच्चों को पिलाई जाती है। मैं बियर पीता हूँ लेकिन मुझे शराब की आदत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा? या क्या साइंस है कि जब हम शराब पीकर पार्टी से या अपने घर से चलते हैं, गाड़ी में ड्राइव करते हैं और हमारा चालान कट जाता है, और क्या उसके पीछे की साइंस है? उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी सिंह, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर गाजियाबाद में जो आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली के अंडर। वेलकम मैम, हाउ आर यू? गुड, थैंक जी, यू। तो लोगों के अंदर मैम ये वहम है कि डेली इतनी शराब पी लेने से या कभी-कभी शराब पी लेने से कोई नुकसान नहीं होता। तो क्या आप बताएँगी आम जनता को कि कितनी शराब पीना सेफ़ है या शराब पीना बिल्कुल सेफ़ नहीं है? कुछ टाइम तक ये बिलीव था कि अल्कोहल स्मॉल अमाउंट में लेने से नुकसान नहीं करती। इनफैक्ट ये बिलीव था कि शायद हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, खून पतला हो जाता है, हार्ट अटैक्स कम होंगे, खास करके विंटर्स में लेने से। इस तरह के बिलीव्स थे। बट अभी कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में रिसर्च से काफ़ी क्लियर हो चुका है कि शराब पीने से ऐसा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इनफैक्ट अब डब्ल्यूएचओ ने अल्कोहल को एक कार्सिनोजन का दर्जा दे दिया है, हाँ जी। विच मीन्स कि अल्कोहल पीने से कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, राइट? सो टू समराइज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ टाइम तक एक बिलीफ जो था वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, रिसर्च में कुछ फॉल्टी फाइंडिंग्स की वजह से एक प्रचार हो चुका था। बट इन रियलिटी नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। मतलब किसी भी अमाउंट का अल्कोहल कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं यानी है। अगर हम ये समझें कि शराब का सेवन कितनी भी मात्रा में, चाहे वो 1 चम्मच हो, 1 गिलास हो, 30 ml हो, 20 ml हो, बिल्कुल नुकसानदायक है बिल्कुल सेहत। नुकसानदायक है और उसका इंक्रीमेंटल नुकसान होगा। जितना पीते जाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान बढ़ता एक जाएगा। किंवदंती है, यानी चली आ रही एक बात है कई वर्षों से कि जब हम शराब पी लेते हैं या बियर पी लेते हैं, या डॉक्टर्स के नाम पे ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि शराब पीने से, बियर पीने से आपके गुर्दों की, किडनी की पथरी निकल जाती है। कितना सही है और कितना हानिकारक है? देखिए, कोई भी शराब का आप सेवन करेंगे तो उससे आपका यूरिन ज़्यादा बनता है। आपने देखा भी होगा, जब कोई ड्रिंक करता है तो बार बार वो वॉशरूम जाते हैं। तो उस लॉजिक के बेसिस पे ये गलत एडवाइस दिया जाता था कि शराब पीने से आपकी पथरियाँ साफ़ हो जाएंगी। एक्चुअली ये बेनिफिट आपको ज़्यादा पानी पीने से या कुछ दवाइयों को खाने से, जिससे पेशाब ज़्यादा बनता है, उससे भी ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और उससे एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो शराब से नुकसान हो सकते थे उनसे आप बच जाएंगे। यानी डायूरेटिक प्रॉपर्टी, यानी ज़्यादा पेशाब बनने का या आने का जो साइड इफेक्ट कह लीजिए या इफेक्ट कह लीजिए शराब का, उसे इसके लिए आप वैलिड कर दिया जाता है कि आप बियर पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं, ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। शराब पीने की या बियर पीने की ज़रूरत आपकी नहीं है। मैम, ये अक्सर वहम है कॉलेज स्टूडेंट्स को कि बियर पीने से मुझे इसकी आदत नहीं लगेगी शराब की, या बियर पीना सेफ है क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, नशा कम है बियर के अंदर। कितना सही है, और क्या एक व्यक्ति नशेड़ी बन सकता है, शराबी बन सकता है, या उसके ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक इफेक्ट्स आ सकते हैं बियर पीने से भी? बिल्कुल, बियर भी एक शराब का एक अल्कोहलिक बेवरेज माना जाता है। तो सिंपल मैथ है इसमें। जब हम विस्की पीते हैं तो हम सिर्फ 30 ml का पैक मिलता है हमको, और अगर हम किसी से बियर मांगते हैं बारटेंडर से, तो वो आपको आधी बॉटल एक ड्रिंक के हिसाब से देते हैं। तो जहाँ उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है शराब का और उसमें अमाउंट ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो बॉडी में आपके जितना अल्कोहल गया वो सेम ही होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बियर सेफ है, उसका कोई बेसिस नहीं है एक्चुअली। क्या बियर पीना, कई लोग कहते हैं हम ओकेजनली पीते हैं, चाहे हम विस्की पीते हैं, चाहे हम रम पीते हैं, चाहे हम ब्रांडी पीते हैं, हम कुछ भी, अगर हम शराब, अल्कोहलिक बेवरेज का सेवन करते हैं, तो क्या वो हमें आदी बना सकता है? वो कहता है कि मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ इसलिए मैं गलत नहीं हूँ। वे 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं कि एक तो बिल्कुल नहीं पीता कोई, एक ओकेजनली ड्रिंक करता है, और एक कोई एडिक्ट है। तो क्या ये तीनों ही पर्सन्स या 2 कैटेगरीज आगे चलकर एडिक्ट बन सकते हैं? देखिए, सही टाइम पे, जो सही वार अगर किसी पे लग जाए ना, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक वल्नरेबल फेज से गुजर रहे हैं, एक लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, या मन में उदासी या घबराहट बहुत ज़्यादा है, उस फेज़ में अगर आपको ड्रिंक पसंद आने लग जाए,
तो एक तरीके से आप ड्रिंक लेके उसका सेल्फ मेडिकेशन मतलब उसका खुद का ही इलाज करना भी शुरू कर देते हैं और इसी सिलसिले में फिर शराब पीने की लत भी लग सकती है। कई लोग डॉक्टर्स का रेफरेंस देकर ये कहते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी में 1 चम्मच विस्की ले लो, ब्रांडी ले लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। वो कितना सही है? क्या ऐसा है, खांसी ठीक होती है क्या? और अगर उससे खांसी ठीक हो भी रही है या नहीं भी हो रही है तो उस 1 चम्मच का भी क्या स्वास्थ्य पर हानिकारक इफेक्ट है? सबसे पहली बात है कि वो 1 चम्मच ब्रांडी बच्चों को पिलाई जाती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब अल्कोहल को कार्सिनोजन बोला गया, तो डेफिनेटली ये सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जब हम थोड़ी सी भी शराब लेते हैं तो बॉडी में एक गर्मी सी फील होती है। एक्चुअली बॉडी का अंदर का टेम्परेचर तो गिर जाता है, मतलब बॉडी अंदर से और ठंडी हो जाती है, पर ऊपर ऊपर बॉडी के शरीर के ऊपर हमें थोड़ी हीट की फीलिंग आती है, तो एक गुड फीलिंग आती है। तो इसके बेसिस पे लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शराब पीने से सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती होंगी, बट एक्चुअली नुकसान होता है। दूसरा, शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी पे भी अफेक्ट होता है, थोड़ी सी शराब पीने से भी। तो एक्चुअली आपका सर्दी खांसी लॉन्ग टर्म में तो ठीक नहीं होने वाला उससे। अक्सर हमने हाईवेज पे, सड़कों के किनारे, सड़कों पर ये साइन बोर्ड लगे हुए देखे हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या पुलिस वाले चालान भी कर देते हैं आपके ब्लड की अल्कोहल जांच के, लेवल जांच के। कितनी ब्लड में अल्कोहल सेफ है? और क्या, वैसे तो एडवाइस देनी ही नहीं चाहिए किसी को ड्रिंक करने की, क्या मेटाबॉलिज्म है लीवर में या बॉडी में अल्कोहल का कि कितनी देर बाद वो कंसंट्रेशन पहुंचती है? देखिए, शराब का बॉडी से निकलने का बड़ा यूनिक तरीका होता है। आप चाहे कितनी भी ड्रिंक करें, आपकी बॉडी से 1 यूनिट शराब सिर्फ 1 घंटे में निकलती है। हमारे जो पुलिस वाले जो हमारा ब्रेथ टेस्ट करते हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में 1 यूनिट शराब या उससे कम लेवल की शराब ही होनी चाहिए। तो अगर किसी ने, और ये 1 यूनिट शराब हमारी बॉडी से सिर्फ 1 घंटे में निकलती है। 1 यूनिट में कितनी शराब? 1 यूनिट मतलब 1 ड्रिंक। तो एक ड्रिंक में कितनी? 30 ml। एक 30 ml विस्की का पैक या आधी बॉटल बियर विल बिकम 1 ड्रिंक। तो 1 घंटे में आपकी बॉडी से सिर्फ उतनी ही शराब बाहर जाएगी। तो सपोज किसी ने 3 पैक विस्की के पी लिए, तो उनकी बॉडी को वो 3 पैक निकालने के लिए 3 घंटे ही लगेंगे। तो एसेंशियली 2 घंटे के बाद वो शायद रोड पे चलाने के लिए सेफ है, लीगली सेफ है। मीन्स अगर आप कितनी भी शराब पिए तो बॉडी उतनी ही देर में उस शराब को बाहर नहीं निकालेगी, 1-1 घंटा उसमें लगेगा ही लगेगा। मीन्स एक फिल्टर है जो एक उसके ऊपर जो बैरियर है उसको क्लीन करने का ब्लड से, वो 1 घंटे का है जो मैम ने बताया। मैम, ATF सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स खोले जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा पूरे